नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीते दिनों किए गए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को कई बार नसीहत दी थी और यह भी बताया थी कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है और पार्टी को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन उनकी ये बातें राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। यही वजह है कि उनके खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन की बातें सामने आई है। राहुल गांधी को लेकर डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि वे अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठना पसंद नहीं करते, इसी कारण वे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। देखिए, धमकी नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दिल्ली से यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, कांग्रेस के साथियों ने ही किया। मैं 2 महीना पहले तक कांग्रेस में था। 41 साल से मैं एमपी एमएलए कांग्रेस के वालों के साथ हो, तो सब ये मेरे भाई भतीजे हैं। तो इनको खबर आई दिल्ली से, तो ये भी बेचारे अपनी ड्यूटी में मजबूर हैं। तो इन्होंने खबर किया कि ऐसे ऐसे हम लोगों को निर्देश आया है, कल आपके यहाँ हमला होने का है, आपका पुतला भी दहन होगा और पुतला दहन के बहाने पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ मधुबनी और पटना के आपके मकान पे आक्रमण होगा। तो मैंने सीएम के यहाँ, मैंने गवर्नर साहब के यहाँ अपना प्रशासन में ये सब खबर करा दिया। मीडिया के कुछ लोगों को खबर हो गई। उसके 1 घंटे के बाद लगभग यूथ कांग्रेस ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपने कैडर्स को खबर किया कि शीर्ष नेतृत्व के आदेश से डॉक्टर शकील अहमद के यहाँ, जो हमारे नेता राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना है और पुतला दहन करना है और पुरजोर विरोध करना है। तो उसके बाद आप लोगों को भी खबर आ गई, हम भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हो सकता है कहीं ये हंगामा होने के बाद पुलिस आ गई, वो घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, कुछ लोगों को बुला लिया, हमारे कुछ समर्थकों ने तो उधर वो जमा हो गए हैं कि अगर वो आवेंगे तो उनसे देखा जाएगा फड़िया के। लेकिन ये सब कांग्रेस वाले कोई करने, मेरे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले हैं, लेकिन अब बॉस लोगों का ऑर्डर है तो अपना आवेंगे। हो सकता है हमें रूटीन पूरी करने के लिए। राहुल गांधी का विरोध करना क्या लग रहा है, इस तरह की बातें हुई जो अब देखिए, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी का प्रशंसक हूँ। वो कल्चर्ड हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए एक पार्टी का सपोर्ट चाहिए। वो पार्टी को जान के, धोखे में किसी से गलती किसी से हो सकती है, पार्टी को इसलिए कमज़ोर कर रहे हैं कि वो सहज नहीं होते हैं सीनियर लीडर्स के साथ और उनको वो छांटने पर लगे रहते हैं। राहुल गांधी जी के पास किसी की सबसे बड़ी तारीफ है कि इसके साथ 5 आदमी नहीं है, और राहुल गांधी जी के सामने किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि ये पॉपुलर है अपने इलाके में, इसको 10,000 वोट आ जाएगा कि उसको छांटने पर लग जाते हैं। इसीलिए देखिएगा आप कांग्रेस में कि दूसरी पार्टियों से लोगों को लाके बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जाता है, अपनी पार्टी पर उनको कोई ये नहीं है। इसलिए केवल कि उनको जिस दिन हटाएंगे बाहर से लाने वालों को, तो उनका तो कांग्रेस में कोई उनकी जड़ है नहीं, तो इसलिए उनको लाने में कोई हर्ज नहीं है। जड़ जिसकी कांग्रेस में हो उसको नहीं लाना है। सीनियर लीडर से डर लग रहा है राहुल गांधी को। जाहिर है कि वही थोड़ा दूसरा कह दीजिए, इनसिक्योर फील करते हैं। डर मैंने बहुत बार कहा है, जो ओरिजिनल पॉडकास्ट है उसमें भी मैंने कहा है कि डर बहुत ख़राब शब्द है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। अंग्रेज़ी कुछ इज्जत बचाती है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है इनसिक्योर, वो इनसिक्योर है। लेकिन आपने तो डरपोक कह दिया राहुल गांधी। नहीं, डरपोक मैंने कहा, मैं दूसरा शब्द मुझको नहीं मिल रहा है, मैं डरपोक नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहा। सुनिएगा मेरा ओरिजिनल पॉडकास्ट। तो राहुल गांधी लगता है कि डरपोक हैं। फिर वही, अरे मैं कह रहा हूँ इनसिक्योर हैं, उनसे बड़ा इनसिक्योर पॉलिटिशियन हमने आज तक देखा ही नहीं। आप उसको हिंदी में डरपोक कर लीजिए। मैं अंग्रेज़ी या हिंदी में, मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, कटर मटर, हम लोग बिहारी भाई हिंदी भाषा भाषी हैं, लेकिन इनसिक्योर का मतलब जानते हैं। एक तरफ आप नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी का इन दिनों विरोध करें, इस्तीफा भी हालांकि पार्टी जाती है तो दे दिया है। तो नीतीश जी तो इतने खराब होते तो 3 बार कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बिहार का बनाया समर्थन करके। तो अगर नीतीश कुमार खराब होते तो उनका समर्थन क्यों किया। देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं प्रशंसक हूँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेशनल लेवल पे मैं सोनिया गांधी जी का आज की तारीख में, वैसे आदर्श मेरे पिता थे मेरे राजनीति के, लेकिन आज की तारीख में जो हैं, मैं नेशनल लेवल पे सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ और बिहार के संदर्भ में मैं नीतीश कुमार जी का प्रशंसक हूँ। नीतीश कुमार जी का मैं सबसे बड़ा प्रशंसक इसलिए हूँ कि बीजेपी से अलायंस रहते हुए भी मुसलमानों से जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने माहौल बनाया है,
ये अविश्वसनीय है। और दूसरी एक बात कि अगर नीतीश कुमार जी की किसी ने मदद कर दी तो नीतीश कुमार जी उसकी मदद को तुरंत वापस करना चाहते हैं। मैं खुद हूँ कि जब 2013 में उन्होंने मोदी जी की वजह से छोड़ा मुख्यमंत्री पद, अलग हुए एनडीए से, और जीतन राम मांझी जी को जब वो बनाना चाहते थे, उस समय कांग्रेस का सपोर्ट दिलवाने में मेरी भी एक भूमिका थी। और उसी को ध्यान में रख के नीतीश कुमार जी ने बगैर हमसे बात किए हुए नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके केसी त्यागी साहब से कह दिया कि कांग्रेस अगर नाम भेजेगी तो हम शकील अहमद को हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। मैं कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से पूछने गया, उन्होंने कहा कि मुझको पहले 4 दिन सोचने का समय दो, उन्होंने कहा कि छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये भी कि जो उनकी मदद थोड़ी करता है उसकी वो भी पूरी तरह मदद करना चाहते हैं। और बीजेपी के साथ अलायंस रख करके भी उन्होंने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया है, हम इसके लिए उनके प्रशंसक हैं। और ये बात मैंने नीतीश कुमार जी को कहा भी है। अब कितना लंबा चलाइए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है, क्या लग रहा है सीनियर लीडर को साइड करने की वजह से आज ये स्थिति हो गई है बिहार में? नहीं, सिर्फ वो वजह नहीं है, वो भी एक वजह है। टिकट के बारे में बहुत आरोप लगा, कांग्रेसियों ने नाम लगा के हारे हुए कांग्रेसी, जीते हुए कांग्रेसी जो 6 जीते हैं उसमें भी एक आदमी ने आरोप लगाया है कि पैसा का लेन देन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से वो भी एक वजह है। लेकिन समाज का जो सेक्शन है, हम लोग के साथ 2 सेक्शन बच गया है और बाकी कैडर का कुछ वोट है, तो 35% इधर होता है, बाकी समाज उधर है, समाज का वो सेक्शन। तो वोट का बहुत गैप है दोनों सेक्शन में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में। तो इसलिए सिर्फ ये कहना कि गलत तरीके से, हाँ, उसमें सोने पर सुहागा ऐड जो किया है बेइज्जती हम लोगों का, वो टिकट में लेन देन का जो आरोप है वो क्लियर नहीं हुआ है, उसकी भी एक वजह है। और मैं तो हमेशा मांग करता रहा हूँ कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। डॉक्टर शकील अहमद कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइन करें? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, कोई दूसरी पार्टी जिंदगी के आखिरी सांस तक नहीं ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस के शुभचिंतक कांग्रेस में थे, कांग्रेस में अब नहीं है, मगर शुभचिंतक हैं। जीवन के आखिरी सांस तक कांग्रेस के शुभ। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।